हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ए वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बेस्ड है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पे दो अननोन होंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करके उन दो अननोन को पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उस अननोन के लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे। और क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम है, इसका मतलब यहाँ पे दो कंडीशन दी जाएगी। उन वेरिएबल के हेल्प से हम जो है दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है अननोन की वैल्यूज यानी मीन्स वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 ईयर। क्या दिया गया है कि फादर्स एज और सन की एज का ट्वाइस, सन की एज का ट्वाइस का सम कितना गिवन है हमें 70 ईयर। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरे को सेंटेंस में क्या दिया गया है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। करें कि अगर हम फादर की एज का डबल कर दें, ठीक है, और उसको ऐड कर दें किसमें, एज ऑफ हिज सन, तो जो हमें सम मिलेगा वो क्या होगा 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें फादर और सन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है, यानी फादर एज और सन एज ही हमारे क्या है, अननोन है। तो हम एज्यूम करने जा रहे हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स बी x years and his son present age be y years from first condition। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 ईयर। मतलब फादर की एज मीन्स x, सन की एज का ट्वाइस, क्या बोला, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो सन की एज y, उसका ट्वाइस क्या मिलेगा 2y, और इनका सम मीन इनको प्लस कर देंगे, वो हमें कितना वैल्यू गिवन है 70, तो इक्वल टू 70। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, if we double the age of father and add it to the age of his son the sum is 95। क्या करें, डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है x है, उसका डबल कितना होगा 2x हो जाएगा। उसको ऐड करना, ऐड मीन्स प्लस करना, किसके साथ करना है, टू द एज ऑफ हिज सन। तो सन की एज कितनी है y है, तो इट मीन्स y का ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, वो हमें वैल्यू गिवन है 95। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है x और y में, इनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे ना ही x का कोफिशिएंट इक्वल है और ना ही y का कोफिशिएंट इक्वल है। इसका मतलब हमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है। यहाँ पे क्या है 2 है। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा 2x, 2 इंटू 2 4y और 70 टू द 140। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल है, इनके साइन क्या है, सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 लिखा जाएगा, जो क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। उसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के सभी टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस मानते हैं तो भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस 2x माइनस 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4y माइनस y क्या मिलेगा 3y और 140 माइनस 95
तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो आपको बोरो करना पड़ेगा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 5 5, 3 में से 9 नहीं जाएगा, वापस बोरो करना पड़ेगा, तो ये आपका 0, ये आपका 13 हो जाएगा। 13 माइनस 9 4, तो 3y इज इक्वल टू 45। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 45 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 था, 3 का टेबल 4 में 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फिर 5 के साथ नया नंबर क्या बनेगा 15, 3 5 द 15। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 50। अब हम y की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में पुट कर सकते हैं, तो हमें x की वैल्यूज मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, वी गेट। तो इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो x प्लस 2y, y मीन्स 15 इज इक्वल टू 70। तो x प्लस 15 टू द 30 इज इक्वल टू 70। x इज इक्वल टू क्या करेंगे, प्लस 30 को लेफ्ट से राइट में ले लेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, तो 70 माइनस 30। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 40। x किसकी एज थी, फादर की। तो फादर की हमें परसेंटेज क्या मिल गई 40 ईयर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ father is 40 years and his son is 15 years। अब मैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्या कह रहा है, किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ठीक है, 4 मोर है ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, तरह के अगर कोई फ्रैक्शन है तब जानते हो वहां पे क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाले क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर जो है 4 मोर है, किससे 4 मोर है, ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर मीन्स 2 इंटू न्यूमरेटर प्लस 4। ये हमें दिया गया है पहली कंडीशन में। उसके बाद क्या दिया गया, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। कह रहे हमारा डिनोमिनेटर 12 टाइम्स होगा किसका, न्यूमरेटर का। लेकिन उसके आगे कंडीशन क्या लगा है, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। तरह के अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 रिड्यूस कर दें, यानी 6 से कम कर देंगे, कम करने का मतलब यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, उनकी जो भी वैल्यूज है उसमें से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का जो है 12 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। फाइंड द फ्रैक्शन, करे हमें फ्रैक्शन पता कीजिए। तो फ्रैक्शन हम जानते हैं उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, तो नहीं यही हमारा अननोन है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x and its denominator be y। From first condition, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर मीन्स y, क्या है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, x है, तो उसका ट्वाइस क्या मिलेगा 2x। कह रहा है कि y जो है 2x से भी 4 मोर है, मतलब हमें 2x में 4 ऐड करेंगे तब जाके वो y के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हम 2x को राइट से लेफ्ट में ले लेंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। कह रहे कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 रिड्यूस कर दें, 6 कम कर दें, तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड कंडीशन। तो डिनोमिनेटर को 6 रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 6
न्यूमेटर को 6 रिड्यूस करेंगे क्या होगा x माइनस 6। अब ये कह रहा है कि y माइनस 6 जो है x माइनस 6 का 12 टाइम है, मतलब क्या होगा y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 12 टाइम्स, मतलब 12 इंटू x माइनस 6। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 72। तो x आपका राइट साइड में, इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा प्लस 12x, लेफ्ट में आके माइनस 12x हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू माइनस 72, और माइनस 6 जो कि लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है उसको मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और 6 दोनों का साइन अपोजिट है, दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा 66, लेकिन 72 का साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, y का कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों का साइन सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करें इसलिए सेकंड इक्वेशन के सभी टर्म का साइन बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस 12 प्लस 2 क्या मिलेगा, माइनस 10x, और दोनों साइन सेम है तो ऐड कर देंगे तो 66 प्लस 4 क्या मिलेगा 70, और सेम साइन क्या माइनस है तो आपका क्या होगा आंसर माइनस 70। तो माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 70, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 70 डिवाइड बाई माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस 10 1 द 10 7 द, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। अब मैं x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास है, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि 7 2 करना होता है 14 होता है। तो माइनस 14 को मैं लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दूंगा, तो लेफ्ट में क्या बचेगा y, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 14, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 18। तो हमें x और y को मिल गई, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, तो आंसर में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y मीन्स व्हाट 7 अपॉन 18।